सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की खूब खूब सभी को शुभकामनाएं। आज क्लास 10वां उत्तराध्ययन सूत्र कर्म प्रकृति का क्लास 10वां में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। और आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी के चरणों में कोटिशाह वंदना एवं नमन। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसागुणम्। एसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो, मंगलानं च सव्येशिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र का 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति नामक अध्ययन के ऊपर चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री गुरुदेव, आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग कल से अध्ययन को शुरुआत किया है। 33वां जो अध्ययन है हमारा, 33वें अध्ययन की शुरुआत की है। 33वें अध्ययन में हमने देखा कि उन्होंने सबसे पहले कहा है कि 8 प्रकार के कर्म होते हैं। कर्मों की मूल प्रकृति 8 प्रकार की है और उन 8 प्रकार के कर्मों को यथाक्रम से मैं कहूंगा, इस प्रकार उन्होंने संकल्प किया है। और जो कर्म, जिन कर्मों के बंध, जिन कर्मों के कारण से बंधे हुए जीव संसार में परिवर्तन करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। अब कर्मों से बंधे हुए जीव है। बंधन ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, एक द्रव्य बंधन होता है, एक भाव बंधन होता है। द्रव्य बंधन यानी क्या कि जो डोरी वगैरह से बांधते हैं, किसी व्यक्ति को बांधते हैं ना, हम लोग बांध देते हैं, डोरी से बांधते हैं, खंबे को बांधते हैं, कहीं पर बांध देते हैं या जेल में बांध कर बेड़ी डालकर उनको रखते हैं। तो इस प्रकार जो बाहर का जो बंध होता है, शरीर को जो बांधा जाता है, उसको द्रव्य बंध कहते हैं। और भाव बंध यानी कर्मों के द्वारा आत्मा बंधन में आ जाती है, कर्म आत्मा को बंधन में ले लेती है। और जो कर्म आत्मा को बंधन में लेती है उसको बंधी हुई आत्मा कहते हैं। कर्म बंधन में बंधी हुई आत्मा कहलाती है। और ऐसी आत्मा जो भाव बंधन वाली जो आत्मा होती है वो संसार में परिभ्रमण करती है। द्रव्य बंधन तो थोड़े दिनों के लिए होता है, वो तो छूट भी जाता है, बहुत जल्दी छूट सकता है, उसको तोड़ सकते हैं, छूट सकते हैं उससे। पर भाव बंध जो है उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, आंतरिक प्रयास करना पड़ता है। तो ऐसे जो भाव बंध से बंधे हुए जीव है वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। और फिर 8 कर्मों के नाम बताए हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। 8 कर्मों के नाम बताए हैं। फिर चौथी जो गाथा है, चौथी गाथा में कहा है कि नाना वर्णम पंचविहम सुयम अभिनिबोहियम ओहि नाणम च तय्यम मन नाणम च केवलम। अब एक ज्ञानावर्णीय जो कर्म है, ज्ञानावर्णीय जो सर्वप्रथम पहला कर्म जो है हमारा, उस पहले कर्म के उत्तर प्रकृतियों के नाम बताए हैं। चौथी गाथा में ज्ञानावर्णीय का जो पहला जो ज्ञानावर्णीय कर्म है उसकी उत्तर प्रकृतियों के नाम बताए हैं।
अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ज्ञानावर्णीय कर्म क्या होता है और ज्ञानावर्णीय कर्म कैसे बंधता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे पड़ता है। तो कहते हैं कि ज्ञानावर्णीय कर्म जो होता है वो हमारे ज्ञान के ऊपर आवरण लाने वाला है। ये तो हमने बहुत बार सुन लिया है कि ज्ञान के ऊपर आवरण लाता है। और ज्ञान के ऊपर आवरण लाता है मतलब क्या करता है, तो हमारी जो बोध शक्ति है, समझने की जो शक्ति है, समझने की जो क्षमता होती है, आत्मा में जो बोध प्राप्त करने की क्षमता है, उस क्षमता को ढकने का काम करता है ज्ञानावर्णीय कर्म। अब ये जो ज्ञानावर्णीय कर्म अगर एकदम गाढ़ा रहा तो उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। ऐसे तो हम देखते हैं कि जो एक इंद्रिय, देन्द्रिय, तेन्द्रिय आदि जो जीव है उनमें तो बहुत ज्यादा उनकी ज्ञान शक्ति सुप्त अवस्था में बहुत ज्यादा ढकी हुई है। वो तो उघाड़ ही नहीं उनका हुआ है, उनकी इंद्रियों का भी उघाड़ नहीं हुआ है और उनके ज्ञान का भी उघाड़ नहीं, बहुत सूक्ष्म ज्ञान उनका खुला रहता है। एक इंद्रिय का भी ज्ञान कितना रहता है, बहुत सूक्ष्म, अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान उनका खुला रहता है। इतना सूक्ष्म ज्ञान उनका खुला, बाकी पूरा ज्ञान ढका हुआ होता है। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान आवर्णीय कर्म है, ये इतर प्राणियों में तो हम देखते हैं, विकलेंद्रिय में वगैरह तो देखते हैं कि उनका ज्ञान बहुत कम होता है। पर जो मनुष्य प्राणी है जिसके पास बुद्धि है, मति है, चिंतन करने की शक्ति है, सब कुछ है, पांच इंद्रियां व्यवस्थित है, उनका ज्ञानावर्णीय कर्म कैसे होता है, उनका ज्ञानावर्णीय कितना प्रगाढ़ प्रगाढ़ से प्रगाढ़ ज्ञानावर्णीय कैसे हो सकता है। उसके लिए हमारे शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, मास्तुष मुनि का उदाहरण आता है। मास्तुष मुनि मतलब एक ऐसे संत थे कि जिन्होंने दीक्षा तो ले ली, गुरु का उपदेश सुना और उपदेश सुनकर उनको वैराग्य आया, वैराग्य आकर उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा तो ले ली पर उनकी बुद्धि इतनी जड़ थी, इतनी ज्यादा जड़ बुद्धि थी कि उनको कुछ भी कहा हुआ एक अक्षर भी याद नहीं रहता था, कुछ भी याद नहीं रहता था। उनके बाकी के साथी जो थे संत थे, बाकी अन्य संत जो थे, वे फटाफट शास्त्रों का अध्ययन करते थे, गुरुजी जो भी पढ़ाते थे तो फटाफट सीख लेते थे, याद कर लेते थे, तुरंत सुना देते थे और उनका ज्ञान एकदम अच्छे से चल रहा था। पर ये जो संत थे, इनको गुरु जी ने एक श्लोक याद करने के लिए कहा, एक ही श्लोक, 2 लाइन का एक श्लोक याद करने के लिए कहा। 15 दिन तक वो रटते रहे, कितनी बार रटा होगा उन्होंने, पर उनको एक अक्षर भी उसमें से याद नहीं रहता था। पढ़ते थे तब तक ध्यान में आता था कि ये ऐसा ऐसा है, पर जैसे ही आंखें बंद करके बोलने लग जाते थे एक शब्द भी उनको याद नहीं आता था। मतलब इतना गाढ़ा आवरण था ज्ञान का कि उनको कुछ भी याद ही नहीं रहता था, एक ही शब्द याद नहीं रहता था। फिर गुरु जी ने कहा कि ठीक है, तुमको याद नहीं रहता है ना, इतना पूरा श्लोक याद नहीं रहता है, सिर्फ 2 शब्द याद करो। 2 शब्द याद करने हैं, माँ रुष, माँ तुष। माँ रुष, माँ रुष यानी रुष्ट मत होना, कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना, माँ रुष। और माँ तुष, मातुष यानी तुष्ट नहीं होना, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा तुष्टमान नहीं होना, मतलब सम भाव में रहना, न राग करना है न द्वेष करना है। तो इस राग द्वेष को कम करने के लिए, राग द्वेष से रहित होने के लिए उन्होंने 2 शब्द दिए, सिर्फ मारुष और मातुष। अब इतना इजी, इतने इजी 2 शब्द थे, उसका अर्थ भी उनको बताया, पर वे 2 शब्द भी उनको याद होने को तैयार नहीं है। दिन भर वे दूसरा दूसरा ही कुछ बोलते हैं, वो शब्द उनको याद ही नहीं आते हैं। फिर साथी और जो उनके साथ में रहने वाले जो संत थे, वे आते जाते उनको बोलते कि नहीं ऐसा मत बोलो, मारुष मातुष ऐसा बोलो। तो वो जब बोलते थे तब वो बराबर बोल देते थे मारुष मातुष, और वो जैसे चले गए कि ये वापस भूल जाते थे, क्या बोलना वो ध्यान में नहीं आता था। फिर बहुत बार बार रटन करते करते उनको 2 शब्द याद हुए। कब से 2 शब्द याद हुए, मारुष मातुष तो याद नहीं हुआ, मास तुस, मास तुस इतना ही याद रहा, मास तुस, ऐसे 2 शब्द उनको याद रहे। और वो 2 शब्द भी कैसे कैसे तो भी याद करते करते उन 2 शब्दों का उन्होंने जाप शुरू कर दिया, मास्तूस ऐसा शब्द का जाप कर दिया। और दिन भर फिर वो मास्तूस 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 ऐसा ही बोलते रहते थे, इसलिए उनका नाम ही मास्तूस मुनि पड़ गया था। तो अब मास्तूस मास्तूस का जाप करते थे,
पर उनको क्या था, ज्ञान भले नहीं चढ़ता था, बुद्धि उनकी बहुत ज्यादा जड़ थी, ज्ञानावर्ण्य कर्म बहुत गाढ़ा था, प्रगाढ़ ज्ञानावर्ण्य कर्म था, पर उनका पुरुषार्थ बहुत जबरदस्त था और गुरु के प्रति श्रद्धा, अनहद श्रद्धा थी, इतनी ज्यादा श्रद्धा थी। गुरु ने जो भी दो शब्द कहे, वे दो शब्दों को उन्होंने मंत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। अपने अंतर में मंत्र के से जैसा उन शब्दों का उन्होंने स्वीकार करके उसका जाप करना शुरू कर दिया। इतनी श्रद्धा भक्ति पूर्वक जाप करते थे। बाकी के संत उनको हंसते थे बहुत बार, इतना भी इसको याद नहीं रहता है, कैसा जड़ बुद्धि वाला है, कैसा मतिमंद है, ऐसे ऐसे कैसे बोलते थे और इतने हंसी मजाक उनकी करते थे। फिर भी वे बिल्कुल भी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करते थे और एकदम शांति से, समता भाव से सब कुछ सहन करते थे और अपना अपना जाप करते रहते थे। मास तूस बोलते रहते थे, दिन भर ना दो ही शब्द बोलना, बाकी कुछ नहीं बोलते थे। तो ऐसे करते करते काफी वर्ष बीत गए उनके और फिर ऐसे विहार करते थे। एक बार विहार करते करते एक कहीं स्थान पर वे रुके हुए थे और उस स्थान के ऊपर बाजू में ही एक घर था, किसी का गृहस्थी का घर था। और वो गृहस्थी के घर में वो एक जो बहन थी, वो बहन क्या कर रही थी, उड़द जो होते हैं ना, काले उड़द होते हैं, तो उन उड़द की दाल बना रही थी। उड़द के दाने उसने लिए थे और उसकी वो दाल बना रही थी और उसको उड़द के दाल बनाते हुए इन संतों ने देख लिया। ये जो संत थे, मास्टू संत जो थे, इन्होंने देखा कि वो बहन उड़द है, काले काले उड़द है और उसमें से दाल बना रही है। और एकदम से उनको वो दृश्य देखकर चिंतन उनका जागृत हुआ। अरे, मैं मासूस मासूस बोल रहा हूँ और ये तो सामने मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है। मास का अर्थ पंजाब में मास को, उड़द को मास बोलते हैं। उड़द जो होते हैं उनको मास बोलते हैं पंजाबी भाषा में। और तुस यानी उसका छिलका, मास यानी उड़द और तुस यानी उसका छिलका। तो जब उड़द का छिलका अलग हो जाता है तो अंदर से सफेद दाल निकल जाती है, सफेद दाल बाहर आती है। मतलब जो छिलका, काला छिलका है, काला छिलका बाहर में निकल गया तो अंदर से सफेद दाल बाहर आ जाती है। इसी का अर्थ क्या हो गया कि मेरी आत्मा एकदम सफेद है, आत्मा अंतर की शक्ति मेरी एकदम शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है और उसके ऊपर काला आवरण आया हुआ है। जैसे उड़द के ऊपर काला आवरण आता है, तुष जो होता है उड़द का वो काला होता है, तो वैसे मेरे काले कर्म मेरी आत्मा को ढके हुए हैं। और जब वे काले कर्म बाद में हट जाएंगे तो आत्मा की शक्ति जागृत हो जाएगी। ये उन्होंने उसमें से अर्थ निकाला और इतना उनका चिंतन चालू हो गया, क्योंकि इतने सालों तक पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ और समभाव के साथ वे जाप कर रहे थे। तो जाप करते करते ज्ञानावर्ण्य कर्मों का थोड़ा सा क्षयक्षम उनका हो गया था और क्षयक्षम होने के बाद उनको ये अर्थ ऐसा लगा, उड़द की दाल को अलग, छिलका अलग, दाल अलग है और छिलका जब बाजू में हट जाता है तो उड़द के सफेद दाने बाहर आते हैं दाल के। तो वैसा वो चिंतन, वो दृश्य उन्होंने अपने में उतार लिया और अपने में उतारते उतारते ऐसा चिंतन उनका जागरूक हो गया, इतनी शक्ति अंतर की जागरूक हो गई, इतनी स्थिरता अंदर में आ गई कि फटाफट उनके कर्म बाजू में हटने लग गए और बाजू में कर्म हटते हटते तुरंत उनको वहां पर कैवल्य की प्राप्ति हो गई, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो इतना ज्यादा उन्होंने जबरदस्त पुरुषार्थ किया, इतना गाढ़ा आवरण था, इतना गाढ़ा आवरण था कि दो शब्द भी उनको याद नहीं हो रहे थे, पर फिर भी उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, इतना जबरदस्त पुरुषार्थ किया, किसी के ऊपर कोई गुस्सा किया नहीं, कषाय को एकदम मंद कर दिया, पूरी कषाय को मंद करके पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ गुरु के शब्दों को मंत्र समझकर जाप किया। तो उसका फल उनको ये मिला कि एक दृश्य उनको निमित्त मिल गया, सिर्फ सामने दृश्य दिखा उड़द की दाल बनाने का और उस दृश्य को देखकर उन्होंने अपने अंतर की आत्मा का कमल खिला लिया, अंतर की शुद्ध पवित्र आत्मा को, निर्मल आत्मा को प्रकट कर लिया। तो इस प्रकार होता है ज्ञानावर्ण्य कर्म। ऐसा गाढ़ा होता है कि हमें कुछ भी ध्यान में नहीं आता है। बहुत बार हम लोग कहते हैं कि मुझे कुछ ध्यान में नहीं रहता, बिल्कुल इतना भूल जाते हैं, इतना सुनते हैं, याद करते हैं, पर सब कुछ भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ज्ञानावर्ण्य कर्म का आवरण ऐसा गाढ़ा होता है। जितना गाढ़ा आवरण होता है उतना ज्ञान हमारा ढका हुआ होता है, समझ में नहीं आता है। तो ये जो ज्ञानावर्ण्य कर्म है
ये ज्ञानावर्य कर्म का बंधक कैसे होता है, किसके कारण से होता है, क्यों होता है बंधक, क्यों ये कर्म आते हैं ज्ञान के हमारे ऊपर आवरण लाने के लिए, कैसे आते हैं। तो उसके लिए ज्ञानियों ने कहा है कि भगवान से पूछा गया कि ज्ञानावर्य कर्म क्यों बंधता है, उसके कारण क्या है। तो भगवान ने 6 कारण बताए हैं। ज्ञानावर्य कर्म बंध के 6 कारण बताए हैं। उसमें पहला कारण है कि ज्ञान का अपमान करना। ज्ञान का अपमान करना। ज्ञान क्या होता है, ज्ञान की जो बातें होती है, ज्ञान ज्ञान जो लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान यानी अंतर की शक्ति है, पर उस शक्ति को अगर किसी ने प्राप्त कर लिया है, या ज्ञान की किताबें है, ज्ञान का कहाँ पर भी विषय चल रहा है, तो उसका अपमान करना, मतलब पढ़ना नहीं है, क्या ज्ञान पढ़ के क्या होने वाला है। ज्ञान पढ़ के जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, जो ज्ञान पढ़ लेते हैं ना, वो लोग सिर्फ झगड़ा वाद विवाद में ही पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ हमने नंदी सूत्र में देखा था, सुई गणा सूत्र का अर्थ देखते हुए उस समय देखा था, तो उसमें 363 अन्य मतवादी लोगों का, पाखंड मतवादी लोगों के भेद हमें दिखे थे। 363 भेद होते हैं, उसमें 180 जो भेद है वो क्रियावादी लोगों के होते हैं। वो सिर्फ क्रिया को ही मानते हैं, बाकी बाकी बातों को नहीं मानते हैं। ज्ञान ध्यान वगैरह कुछ नहीं मानते, सिर्फ क्रिया करना वही उनका लक्ष्य होता है। दूसरे होते हैं 84 भेद होते हैं अक्रियावादी के। वे क्रिया को मानते ही नहीं है, सिर्फ शांत बैठे रहना, सिर्फ स्थिर बैठे रहना, बाकी कुछ भी क्रिया नहीं करना, ऐसी उनकी मान्यता होती है अक्रियावादी की। वे 84 भेद उनके होते हैं। 32 भेद होते हैं विनयवादियों की। विनयवादी जो लोग होते हैं, सिर्फ विनय करना, सबका विनय करना, कोई भी बड़ा हो छोटा हो, सबके आगे झुकते जाना, सबके आगे झुकते जाना, सिर्फ विनय करना, इसी को वो अपना धर्म मानते हैं। तो ऐसे विनयवादी 32 प्रकार के लोग हैं। और अज्ञानवादी लोगों का एक ग्रुप होता है। अज्ञानवादी लोगों के 67 भेद होते हैं। तो वे 67 प्रकार के जो अज्ञानवादी लोग होते हैं, उनका कहना क्या होता है कि ज्ञान कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, ज्ञान को कभी हासिल करना ही नहीं चाहिए, अज्ञान में ही आनंद रहता है। जितनी बातें हमें पता नहीं है ना, जिन बातों से हम अनभिज्ञ होते हैं, तो उतना हमें आनंद ज्यादा आता है, हम सुखी रहते हैं। पहले जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे, एकदम अज्ञानी रहते थे, तो कितना शांति से आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते थे। और आजकल हम लोग देखते हैं कि जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उनमें इतनी कंपटीशन बढ़ती जाती है, इतना एक दूसरे को ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, वाद विवाद करते हैं, और बहुत ज्यादा झगड़े करते हैं, विघटन करते हैं। ऐसे बहुत मतलब जितना ज्यादा ज्ञान होता है ना, उतना ज्यादा उनमें ईर्ष्या द्वेष ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए ज्ञान पढ़ना ही नहीं चाहिए, ज्ञान अच्छा ही नहीं होता है, ज्ञान पढ़ने से किसी का भला नहीं होता है। इस प्रकार के ज्ञान का अपमान करते हैं। और ज्ञान का अपमान करने के कारण वे और ज्ञानावर्णी कर्मों को गाढ़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान क्या होता है। ज्ञान हमारे जीवन का दीपक होता है, दीपक के समान होता है। दीपक जैसे प्रकाश देता है, प्रकाश के कारण से हम सब कुछ व्यवस्थित देख सकते हैं, वैसे अंतर का ज्ञान का दीपक जब हमारा प्रज्वलित हो जाता है, तो हमें सब कुछ एकदम व्यवस्थित रूप से ध्यान में आने लग जाता है। हमारी बोध शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और और सच्चा ज्ञान जो होता है ना, हम लोग कहते हैं विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनय से सुशोभित होती है। विनय अगर रहा तो ही वो ज्ञान सच्चा ज्ञान कहलाता है। ज्ञान के साथ विनय का होना बहुत जरूरी होता है। ज्ञान के साथ अहंकार कभी नहीं होना चाहिए। अहंकार अगर रहा तो फिर वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता है, वो अज्ञान मतलब ज्ञान का ज्ञानाभास होता है, या ज्ञान का एक विकृत रूप हो जाता है। तो विद्या विनय न सोबते। और दूसरी बात कही गई है, या विद्या सा विमुक्त है। विद्या वही होती है जो मुक्त के ओर ले जाती है, मुक्ति की ओर ले जाती है, मुक्ति के राह पर चलाने वाली होती है। वही विद्या, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है। तो वास्तविक जो ज्ञान होता है, ज्ञान के कारण से व्यक्ति के जीवन में सरलता आती है, नम्रता आती है, विनय आता है, और समन्वय की भावना आती है,
सभी को वो लेके चलने वाला होता है, ऐसा ज्ञान होता है। तो ऐसे ज्ञान को, ज्ञान ये हमारा मूल गुण है, उसको खोलना ये हमारा कर्तव्य है। पर लोग क्या करते हैं, ज्ञान का ही अपमान करते हैं। ज्ञान में खोलने की जरूरत नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, नहीं हम अज्ञान है तो अच्छे है, ताकि बातें करके ज्ञान का अपमान करते हैं। और ज्ञान का अपमान करने के कारण से ज्ञानावन्य कर्म का बहुत गाढ़ा बंध होता जाता है। दूसरा भेद कहा ज्ञानी का अपमान करना, पहले कहा ज्ञान का अपमान करना, दूसरा कहा अपमान। जिस ज्ञान प्राप्त कर लिया है उस व्यक्ति का, ज्ञानी व्यक्तियों का अपमान करना। होता क्या है, बहुत बार हमारी बहनें भी, हमारे भाई लोग बहन लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान पढ़ लेते हैं, थोड़े थोपड़े पढ़ लेते हैं, थोड़े से शास्त्रों का अभ्यास कर लेते हैं, या व्याख्यान प्रवचन में कुछ बातें सुन लेते हैं, कुछ परीक्षाएं देते हैं, तो थोड़ा बहुत ज्ञान उनको हासिल हो जाता है, थोड़ी बहुत बातें समझ में आने लग जाती है, शास्त्रों की भाषा थोड़ी समझ में आने लग जाती है, और थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है तो वो तुरंत से समझते अपने आप को एकदम ज्ञानी समझने लग जाते हैं। अधजल गगन छलकत जाए, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो तुरंत इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। और जो ऐसे अधूरे ज्ञान को, अपने आप को पंडित मानते हैं, ज्ञानी मानने लग जाते हैं, वे लोग क्या करते हैं, जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, जो हमें सच्चे ज्ञान की बातें समझाते हैं, तो उनको वो क्या करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं। बस हमें ज्ञान की बातें समझाने की जरूरत है, हम सब कुछ जानते हैं, हमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, आपका ज्ञान इतना बगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनका अपमान करेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, उनको बदनाम करेंगे, ज्ञानी लोगों को बदनाम करेंगे, दूसरों को बताएंगे कि अरे वो अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, उनको कुछ भी आता नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया और बोलना आता है, इसलिए वो ऐसा बताते हैं कि जैसे मैं बहुत ज्ञानी हूँ। वास्तव में जिसकी जो स्वयं की जो हालत होती है वो दूसरों के बारे में वो बोलता जाता है। तो जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, गहरे ज्ञानी होते हैं, उन ज्ञानी लोगों की अवहेलना करना, उनका अपमान करना, उनको बदनाम करना, उनसे ईर्ष्या करना, उनसे द्वेष रखना, ये जो बातें हम करते हैं, तो इसके कारण से हमारे ज्ञानावर्ण्य कर्म बंद होते जाते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानावर्ण्य कर्मों का बंध हमारा होता जाता है। तो दूसरी बात कही ज्ञानी का अपमान करना। तीसरी बात है ज्ञान को छिपाना। थोड़ा बहुत आ जाता है ज्ञान, हमें आता है, थोड़ी बहुत बातें हमारे समझ में आती है, और कुछ पढ़ लिया है, कुछ याद हो गया है, तो थोड़ी समझ शक्ति हमारी बढ़ी हुई है, और किसी ने आके हमें कुछ प्रश्न पूछे, हमें उसका जवाब आता है, पर अगर हम बताते हैं कि अगर हमने उसको बता दिया, तो बता देने के बाद वो उस बात को समझ लेगा, और वो आगे बहुत प्रगति कर लेगा, वो हमसे ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। इस भावना से किसी को कुछ सिखाना नहीं, किसी को कुछ पढ़ाना नहीं, अपने को आता है ना तो वो अपने अंदर ही रहने देना, बाकी किसी को बताना नहीं। इस प्रकार ज्ञान को छिपाना भी बहुत बड़ा अपराध है। जिसको जो बात आती है, ज्ञान तो कैसा होता है, बांटने से बढ़ता जाता है। ज्ञान एक ऐसी शक्ति होती है कि जितना तुम बांटोगे, जितना बोलते जाओगे, जितना समझाते जाओगे, जितना पढ़ाते जाओगे, उतना अंतर का ज्ञान खुलता जाता है, अंतर की शक्ति खुलती जाती है। तो बांटने से बढ़ने वाला सिर्फ ज्ञान होता है, बाकी तो धन वगैरह जो होता है वो बांटने से बढ़ता नहीं, वो घटता जाता है। जो भी हम वस्तु है वो देते हैं तो वो घटती जाती है। पर ज्ञान ऐसा होता है कि जितना बांटोगे उतना वो ज्यादा बढ़ता जाता है। पर इस बात को वो लोग ध्यान में नहीं देते हैं, और वो क्या करते हैं कि नहीं, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे ध्यान में आता है, पर क्यों मैं बताऊं, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा तो उसको भी ध्यान में आ जाएगा और वो मेरे आगे चला जाएगा। इस प्रकार की भावना से, द्वेष की भावना से, या कोई संप्रदायवाद होता है कि नहीं, इन संप्रदाय के लोगों को इस बातों का ज्ञान नहीं देना है। मतलब पहले हमारे यहाँ बहुत चलता था, जैन जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में बहुत ज्यादा वाद विवाद चलते रहते थे।
तो सब लोग अपना अपना ज्ञान अपने पास ही रखते थे, दूसरे लोगों को अपना ज्ञान पता नहीं चलना चाहिए। बौद्ध दर्शन वाले जैन दर्शन वालों को नहीं बताते थे, जैन दर्शन वाले बौद्ध दर्शन वालों को नहीं बताते थे, एक दूसरे को आदान प्रदान नहीं करते थे, और उस कारण से बहुत ज्यादा राग द्वेष बढ़ते जाते थे। तो ऐसे ज्ञान को छिपाना, ये छिपाने की बात जहाँ आ जाती है वहाँ ज्ञानावर्ण कर्मों का बंधन ज्यादा होता जाता है। तो अपना ज्ञान होता है, और बहुत लोगों को क्या होता है, अगर एक किसी ने आके कुछ सवाल पूछा, उसका जवाब बराबर दे दिया, तो एक बार जवाब दे दिया तो दूसरी बार आएगा वापस पूछेगा, तीसरी बार आएगा वापस पूछेगा, फिर वो दूसरों को बताएगा, दूसरा वापस आएगा कुछ पूछेगा। तो ऐसे करते करते फिर दिन भर लोग आते जाएंगे, सबको बोलते जाना, सबको समझाते जाना। तो वो इतना ज्यादा उनको उसके बारे में उनको तिरस्कार भावना जागृत हो जाती है। फिर दिन भर हमारा काम ये है कि सब लोगों को ही समझाते बैठो कि हमें अपना कुछ नहीं किया। इस प्रकार की भावना से ध्यान देवो ही मत, किसी को कुछ, किसी ने पूछा ना मुझे नहीं पता, ऐसा करके छोड़ देना। ऐसा करके जो छोड़ देते हैं उनको ज्ञानावर्ण कर्म, उनका जो ज्ञान खुला हुआ है वो भी ढक जाता है, और ज्ञानावर्ण कर्म भी उनका गाढ़ा होता जाता है। फिर चौथी बात है, महत्वपूर्ण बात है, ज्ञानदाता का नाम छिपाना। जिसके द्वारा हमें कुछ बोध प्राप्त हुआ है, जिनके द्वारा हमें कुछ ज्ञान मिला है, कि गुरु किल्ली मिल जाती है। जो गुरु होते हैं ना, तो गुर बताते हैं। जो गुरु के पास हम अगर ज्ञान पढ़ते हैं, तो जो थोड़ा भी ज्ञान पढ़ा है तो गुरु उसका गुर बताते हैं, गुर मतलब उसका रहस्य बताते हैं, टैग बता देते हैं। और वो रहस्य जब हमें ध्यान में आ जाता है तो हमारा ज्ञान खुलने लग जाता है, अंतर का ज्ञान खुलता जाता है। तो जिसने हमें वो रहस्य बताया है, जिसने हमें कुछ टैक्ट बताई है, गुर दिया है, तो ऐसे गुरु का नाम छिपाना, ऐसे ज्ञानदाता का नाम छिपाना। अब कैसे, जैसे किसी ने किसी को कुछ सिखाया पढ़ाया है, किसी से हमने पढ़ा हुआ है, और पढ़ने के बाद हमें फटाफट बोलना आ रहा है, हम एकदम अच्छे से सवाल जवाब दे रहे हैं, किसी को और पढ़ा रहे हैं, तो कोई आकर हमें पूछता है कि आपको किसने पढ़ाया, आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आपको किसने पढ़ाया है। तो हमने अगर कहा कि नहीं, मैंने मेरा अभ्यास करके पढ़ा है, मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मैंने किसी से पढ़ा नहीं है, मैं तो किताब पढ़ पढ़ के मैंने अपना ज्ञान अपने पुरुषार्थ से खोला है। इस प्रकार करके गुरु का नाम छिपा देते हैं। तो जिसने हमें गुरु बताया है, जिसने हमें ज्ञान दिया है, उसका नाम जब हम छिपा देते हैं तो बहुत ज्यादा गाढ़ा ज्ञानवर्गीय कर्म हमारा बंधता है। कहते एक बार ऐसा एक नाई था, नाई लोग होते हैं ना जो हजामत वगैरह करते हैं, तो वो नाई था ना, उसको ऐसे कोई गुरु मिले हुए थे। उन गुरु की उसने इतनी मन भाव से सेवा की थी, तो गुरु ने उसको एक विद्या दी थी। उसकी विद्या ऐसी थी कि वो उसका जो सामान था, हजामत करने का जो सामान रहता था, तो वो सामान वो हाथ में लेकर नहीं चलता था, उसका सामान आकाश से चलता था। ऐसी विद्या थी उसके पास कि वो तो पैदल चलता था, पर उसका सामान आकाश से आता था, आकाशगामी से उसका सामान आगे आगे चलता जाता था। जहां भी उसको जाना है वो जाके वहां बैठ जाता, आकाश मार्ग से उसका सामान बराबर आके उसके पास रुक जाता। इस प्रकार की उसकी विद्या थी, और इस कारण से उसकी प्रसिद्धि भी बहुत होने लग गई थी। लोगों को आश्चर्य लगता है कि अरे देखो इसका कैसे आकाश में से सामान आता है, कैसे ये सामान आकाश में से बराबर लेके आता है। तो उसके पास लोग बहुत ज्यादा आने लग जाते थे, इसी के पास से हमें हजामत करनी, जो भी कुछ करना है। तो सब लोग उसके पास भीड़ बढ़ने लगे और उसकी प्रसिद्धि भी बहुत होने लग गई। तो ऐसे एक बार क्या हो गया, एक सन्यासी थे, और उन्होंने देखा कि यार ये नाई के पास तो एक विशेष विद्या है, आकाश मार्ग से इसका सामान आता है, मतलब ये बहुत विशेष विद्या है, ये विद्या मुझे प्राप्त होनी चाहिए। तो उसने क्या किया, वो एक बार नाई के घर पे गए, वो सन्यासी जो थे वो नाई के घर पे गए, और नाई के पास जाने के बाद कहा कि देखो तुम्हारे पास इतनी विशिष्ट प्रकार की विद्या है, तो तुम ऐसा करो, मुझे वो विद्या मुझे भी दो, मैं भी ऐसे आकाश मार्ग से अपना सामान का आदान प्रदान कर सकूं, ले जा सकूं, मुझे वो विद्या थोड़ी सी तुम सिखा दो। तो नाई ने कहा कि देखो मुझे मेरे गुरु ने दी हुई विद्या है, ठीक है, आप सन्यासी हो और मैं तो साधारण नाई हूँ, मेरे पास विद्या है पर मेरे गुरु ने मुझे दी हुई है, पर आप सन्यासी हो, आप मांग रहे हैं, तो मैं गुरु की आज्ञा लेकर तुमको वो विद्या देता हूँ।
तो उसने अपने गुरु का स्मरण किया, गुरु को स्मरण करके गुरु से मन से आज्ञा प्राप्त की और वो विद्या वो सन्यासी के पास सन्यासी को दे दी। सन्यासी ने विद्या प्राप्त कर ली और विद्या प्राप्त करने के बाद उसने सोचा कि मैं अगर यहीं पर विद्या का प्रयोग करूंगा तो मेरी इतनी प्रसिद्धि नहीं होगी, क्योंकि नाई पहले ही इतना प्रसिद्ध है यहाँ। तो उसने वहां से विहार कर दिया और दूसरे स्थान पर वो चले गए सन्यासी। दूसरे देश में, मतलब दूसरे राज्य में, दूसरे गांव में, शहर में चले गए और वहां जाके उन्होंने अपनी विद्या का प्रयोग किया। वो क्या करते हैं, अपना बिस्तर कमंडल जो भी है वो सारा आकाश मार्ग से उनका जाने लग जाता। पैदल चलते और उनका सामान आकाश मार्ग से आगे आगे चलते जाता। लोगों को देखकर इतना आश्चर्य होता कि अरे बाप रे, के विशिष्ट प्रकार के सन्यासी आए हुए हैं, बहुत शक्तिशाली सन्यासी है। सभी लोग उनके पास जाने लग गए, इतना ज्यादा उनका प्रभाव पड़ गया। और बोलना तो उनको आता था तो वो इतना उपदेश देने लगे, लोग उनके इतने भक्त बनने लगे, बहुत ज्यादा उनकी प्रसिद्धि होने लग गई। उस गांव के एक राजा थे। राजा के पास भी ये बात पहुंची कि ऐसा ऐसा सन्यासी है, उसका सामान सारा आकाश मार्ग से आता है। तो राजा भी उनके पास गए और उनको कहा कि सन्यासी जी, कल हमारे यहाँ भोजन के लिए पधार। भोजन का आमंत्रण राजा ने दिया। अब वो ऐसे मतलब अजैन सन्यासी थे, तो वो किसी के घर पे जाके ही भोजन वगैरह करना सब कुछ करता था उनको। तो राजा के यहाँ वे गए भोजन के लिए। भोजन के लिए गए तो उनका सारा सामान आकाश मार्ग से वहां पर आ रहा था। अब भोजन वगैरह किया और राज दरबार में सब लोग बैठे और राजा ने कहा कि सन्यासी जी, आपके पास इतनी विशिष्ट प्रकार की विद्या है, आपको ये विद्या किसने दी है? उनका नाम बताइए कि किससे आपने ये विद्या प्राप्त की है। अब सन्यासी को पंचायत आ गई कि अगर मैं नाई का नाम बताता हूँ तो मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी कि नाई ने विद्या दी है, मतलब इतना छोटा वो नाई, और नाई ने तुमको विद्या दी है, तुम सन्यासी हो और नाई से विद्या प्राप्त की है, उनका नाम अगर बता देता हूँ तो मेरी पोजीशन डाउन हो जाएगी। ऐसा सन्यासी ने विचार किया और कहा कि नहीं, ये विद्या मुझे किसी ने दी नहीं है। ऐसे एक संत मुझे मिले थे और उन संतों ने मुझसे बहुत ज्यादा तपस्या करवाई, कड़ी तपस्या करवाई, और तपस्या करते करते मुझे ये विद्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार जब जैसे ही वो बोलने लग गए और अभी तक वो वाक्य उनका पूरा भी नहीं हो रहा था कि मैं तपस्या करके, कड़ी तपस्या करके इस विद्या को मैंने प्राप्त किया है। ऐसा वो बोल ही रहे थे, उतने में जो आकाश में आने वाला जो सामान था वो धड़ाम से नीचे गिर गया। धड़ाम से जैसे सामान नीचे गिरा तो तुरंत मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, देखो इसने अपने गुरु का नाम छिपाया है। आपने गुरु का नाम पूछा, किससे विद्या प्राप्त की वो पूछा और इसने कुछ तो भी बात बदल दी है, गुरु का नाम नहीं बताया, इससे इसकी विद्या गायब हो गई। तो इस प्रकार गुरु का नाम अगर हम नहीं बताते हैं, गुरु का नाम छिपाते हैं, तो हमारी जो प्राप्त हुई विद्या है, जो प्राप्त हुआ ज्ञान है, वो तुरंत लुप्त हो सकता है, इतना तत्काल उसका फल मिलता है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी से भी कुछ भी सीखा हो तो वो सिखाने वाले जो भी हो, जिससे जिससे हमने थोड़ा भी कुछ सीखा है, तो उनके उपकार भी नहीं भूलना है, उनका नाम कभी नहीं भूलना है। किसी ने भी पूछा कि ये बात आपने किससे सीखी, तो तुरंत बताना कि मुझे इनसे ये बात पता चली है, इन्होंने मुझे ये बात सिखाई है। तुरंत गुरु का नाम बताना चाहिए। गुरु फिर कोई भी हो सकता है, छोटा बालक भी, बालादति सुभाषितम, छोटा बालक भी हो सकता है, बड़े भी होते हैं, किसी से भी कुछ सीख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो दत्त गुरु जो होते गए हैं, दत्तात्रेय जो गुरु थे, उनके 24 गुरु हुए थे। सबसे उन सीखते थे, मतलब पेड़ पौधों से भी उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, जानवरों से ज्ञान प्राप्त किया था, बाकी साधारण लोगों से ज्ञान प्राप्त किया था। किसी से भी जो भी उनको नई बात मालूम पड़ जाती तुरंत उनको वो गुरु मानते थे। तो ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति भी रखना है, उनका आदर सम्मान भी रखना चाहिए, कभी उनका नाम नहीं छिपाना चाहिए। तो चौथी बात कही, ज्ञानदाता का नाम नहीं छिपाना। पांचवी बात कही है कि ज्ञान प्राप्ति में विघ्न उपस्थित नहीं करना। कोई अगर ज्ञान प्राप्त कर रहा है, कोई पढ़ रहा है, तो वहां पर कोई विघ्न उपस्थित नहीं करना। उनको ज्ञान पढ़ते समय वहां से उठा देना, या वो जो पढ़ रहे हैं वो किताब उसके हाथ में से लेकर कहीं फेंक देना, या जो पढ़ रहे हैं उसका जो वातावरण, पढ़ने का वातावरण है, उस वातावरण को ही डिस्टर्ब कर देना,
इस प्रकार के कोई भी अभ्यास कर रहा है, पढ़ रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ज्ञान की साधना कर रहा है, तो उसको वहां से उसे ऐसा वातावरण निर्माण कर देना कि वो अगला ज्ञान प्राप्त कर ही ना सके। और ये बात ईर्ष्यावश जो करते हैं कि अगर ये पढ़ लेगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा, तो इसकी बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो जाएगी और मैं पीछे रह जाऊंगा। इस प्रकार से भावना लाकर, मन में ऐसी भावना लाकर अगर ऐसा करते हैं, तो वो गाढ़ा ज्ञानावरणीय कर्म का बंध करता है। कोई गरीब बच्चे हैं, बहुत ज्यादा विद्वान होते हैं, बहुत होशियार बुद्धिमान होते हैं, अगर उनको कहीं से किसी का सहयोग मिल गया है और वो आगे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे पढ़कर आगे जा रहे हैं कि अच्छी लाइन लग गई है, तो ईर्ष्यावश हमारे बच्चे तो नहीं पढ़ रहे और गरीब का बच्चा इतना आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार ईर्ष्यावश उसकी जो भी व्यवस्था लगी है उस व्यवस्था को तोड़ देना, उस व्यवस्था को कुछ तो भी तहस नहस कर देना और वो आगे पढ़ ही ना सके, ऐसा वातावरण निर्माण कर देना। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं कि जो ईर्ष्यावश गरीब लोगों को पढ़ने नहीं देते हैं, जो पढ़ रहा है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, उसको दूसरे काम में लगा देते हैं, कुछ दूसरा लालच बता देते हैं, उस लालच में उसको ले जाते हैं। इस प्रकार की भावना से भी बहुत लोग ज्ञान में अंतराय डालने का काम करते हैं। तो जो ऐसा काम करते हैं उनका भी ज्ञानावरण कर्म गाढ़ा बनता जाता है। फिर छठी बात है कि ज्ञान का दुरुपयोग करना। ज्ञान का दुरुपयोग करना मतलब क्या है? ज्ञान अगर हमें प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम उस ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे, उस ज्ञान को कहीं चमत्कार के रूप में बताएंगे, कहीं प्रसिद्धि, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिले इस रूप में बताएंगे, या अपना ज्ञान लोगों को बांटते जाएंगे और लोगों से कुछ लेने की भावना रखेंगे कि हमने आपको इतना पढ़ाया है, उसके बदले में आपको इतना देना पड़ेगा। मतलब लोगों की ऐसी भावना निर्माण करनी कि वो कुछ ना कुछ आपको देते जाएंगे और आपकी झोली भरते जाएंगे। तो ऐसे ज्ञान का ये दुरुपयोग, मतलब एक प्रकार से ज्ञान बेचने का काम होता है कि ज्ञान को आप बेच रहे हो, ज्ञान, लोगों को ज्ञान दे रहे हो, उसके बदले में कुछ लेने की कामना करते हो, तो ये ज्ञान का दुरुपयोग हो जाता है। दूसरी बात होती है विज्ञान जो है, विज्ञान जो है हमारा, विज्ञान कैसा है, एक अद्भुत विलक्षण रूप है, विज्ञान एक ज्ञान का विलक्षण रूप है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो नए नए शोध लगाते जाते हैं, नई नई बातों का शोध लगाते हैं, नई नई बातों का आविष्कार वे करते जाते हैं। तो ये विज्ञान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज्ञान का एक अलग रूप है, विलक्षण रूप होता है। हमारे अंतर की ही ज्ञान, वैज्ञानिक लोग जो होते हैं ना, उनका अंतर का ही ज्ञान खुलता जाता है, उनको कई नई नई बातें ध्यान में आती जाती है। तो विज्ञान के क्षेत्र में अगर ज्ञान खुला है और उस ज्ञान को, विज्ञान का जो क्षेत्र का ज्ञान होता है, उसको हम विधायक रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और विघातक रूप में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर उसको हिंसात्मक रूप में उपयोग कर लिया, अब जैसे अणुबॉम्ब बनाना है, स्फोटक द्रव्य बनाने हैं, इस प्रकार के जब बनाए जाते हैं, अणुबॉम्ब बनाना यानी क्या है, ये विघातक रूप है। ज्ञान था आपके पास, विज्ञान की शक्ति आपके पास थी, वही विशिष्ट प्रकार का ज्ञान आपका खुला हुआ था, पर उस ज्ञान का आपने दुरुपयोग किया, अणुबॉम्ब बना लिया और अणुबॉम्ब बनाने के कारण से उसका स्फोट करके इतने लोगों की हत्या कर दी, मतलब उसका विकृत रूप आपने सामने कर लाया। तो ऐसे ज्ञान का दुरुपयोग करना, हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान का एक तो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि के लिए उपयोग करना है, लोगों को अपने भक्त बनाने के लिए उपयोग करना है, या लोगों में अंधविश्वास निर्माण करने के लिए उसका उपयोग करना है, कुछ ऐसी पूरी रूढ़ियां बताना, परंपरा ऐसी चलाना कि ऐसा किया तो ऐसा होगा, ऐसा किया तो वैसा होगा, ऐसे करके परंपरावादी बनाने के लिए उसका उपयोग करना, अपने ज्ञान का उपयोग संप्रदायवाद बहुत ज्यादा दृढ़ बनाने के लिए मतलब नैरो माइंड बनाने के लिए उसका उपयोग करना, इस प्रकार जब ज्ञान का उपयोग करते हैं तो ये ज्ञान का दुरुपयोग होता है, और दुरुपयोग होने के कारण से हमारा ज्ञानावरणीय कर्म का बंध तीव्र होते जाता है। तो इस प्रकार ये 6 बातें बताई है कि जिसके कारण से ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है, और वो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध जब उदय में आता है तो हमारी पांचों इंद्रियों की शक्ति कुंठित होती जाती है।
पांचों इंद्रियों की शक्ति में कहीं किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को दिखता नहीं है, कोई जन्मांध है, कोई एकदम बहरा है, गूंगा है, कोई बोल नहीं सकता है, किसी को सूंघने की शक्ति ही नहीं, सुगंध गंध ही नहीं आती है नाक से, नाक है पर नाक में गंध ही नहीं आती है, किसी को स्पर्श का ज्ञान नहीं होता है, किसी को मनन करने की शक्ति नहीं प्राप्त होती है, एकदम मतिमंद होते होते हैं। ऐसे बहुत प्रकार इसके ज्ञान के होते हैं। और ऐसे हमने बहुत जब ज्ञान पंचमी के बारे में जब पढ़ते हैं, ज्ञान पंचमी की कथाएं सुनते हैं, तो उसमें भी हम बहुत बार देखते हैं कि जो ज्ञान की आशा तना करता है उसको बाकी सब बातें मिले या ना मिले, पर अवयव की अवयव में कुछ कमी होती है। जो हमारी इंद्रिया होती है, इंद्रियों में कुछ तो भी कमी आ जाती है, इंद्रिया एक तो विकृत रूप में आती है, या बुद्धि एकदम मतिमंद हो जाती है। मतिमंद बच्चे हम लोग देखते हैं, मतिमंद जो बच्चे होते हैं वे पहले भाव में कहीं तो भी बहुत ज्ञान की आशा तरह करके आए होते हैं, तो इसलिए उनको बुद्धि ही उनकी काम नहीं करती है, मनन शक्ति ही काम नहीं करती है, मन ही काम नहीं करता है। इस प्रकार इसके मतलब परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो चौथी गाथा हमने देखी, ये नाना वर्णियम पंचविहम स्वयं आधिम ओहि नाणम च तय्यम मन नाणम च केवलम। तो जो ज्ञानावर्णीय कर्म जो है, तो ज्ञानावर्णीय कर्म के 5 प्रकार बताए हैं, 5 भेद बताए हैं। उत्तर प्रकृतियां उनकी 5 है ज्ञानावर्णीय कर्म की: मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान। यहाँ स्वयं अभिनिगोह्यम ओहि नाणम च तय्यम मन नाणम च केवलम ऐसे कहा है। तो स्वयं पहले श्रुत ज्ञान दिया है, बाद में अभिनिगोह्य नाम दिया है। अभिनिबोधित ज्ञान यानी ही मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान का अर्थ ही अभिनिबोधित ज्ञान है। अभिनिबोधित का अर्थ क्या होता है? अभि यानी सामने, सामने जो भी आता है, इंद्रियों के सामने जो भी विषय आता है उससे बोह्य बोध प्राप्त करना। सामने आने, इंद्रियों के सामने जो विषय आता है उस विषय का बोध प्राप्त करना, उसको बोलते हैं अभिनिबोधित ज्ञान, मतलब ही मति ज्ञान होता है। तो ये मति ज्ञान जो है वो 5 इंद्रियों के द्वारा होता है। और मति ज्ञानावर्णीय कर्म, अब हमने ज्ञानावर्णीय कर्म का सामूहिक रूप से स्थूल रूप से विश्लेषण अभी देखा है कि 6 प्रकार के कारण से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। पर अब हम उसमें थोड़ा सा डिटेल देखने वाले हैं कि जो अलग अलग मति ज्ञान है, मति ज्ञान क्यों बनता है, मति ज्ञानावर्णीय का क्या प्रभाव होता है, मति ज्ञानावर्णीय के कारण से कैसे हमारी बुद्धि कुंठित होती है, क्या क्या होता है हमारे जीवन में, कैसा उसका प्रभाव रहता है। फिर श्रुत ज्ञानावर्णीय का कैसा प्रभाव रहता है, श्रुत ज्ञानावर्णीय क्यों बंधता है, श्रुत ज्ञानावर्णीय को तोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मति ज्ञानावर्णीय को तोड़ने के लिए हमें क्या करना, पुरुषार्थ करना चाहिए। ये थोड़ी सी बातें थोड़े डिटेल में, क्योंकि ये बातें हमारे बहुत काम की है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में आने वाली काम की बातें हैं, और इनको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ी बातें ध्यान में ले ली तो सहजता से हम एक एक ज्ञान को हम खोलते जाएंगे, ज्ञानावर्ण्य कर्मों को क्षय क्षय हमारा होता जाएगा। तो इस दृष्टि से हमें देखना है, पर हमारा समय पूरा होने आ गया है। तो मति ज्ञानावर्ण्य कर्म जो है, वो मति ज्ञानावर्ण्य कर्म क्या करता है, हमारी बुद्धि को कुंठित कर देता है। बुद्धि जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, उस क्षमता को कम कर देता है, क्षमता को एकदम बंद कर देता है। बुद्धि जो चलानी होती है, जहाँ पर विचार करने की शक्ति होती है, जहाँ कुछ सोचने का तरीका होता है, भविष्य के कुछ सपने देखने होते हैं, भविष्य का कुछ प्लानिंग बनाने होते हैं, भूतकाल की कुछ स्मृतियां लानी होती है, जो भी बातें बुद्धि के द्वारा हम करते जाते हैं, जो नए नए आविष्कार करना है, नई नई बातें लाना है, बुद्धि में अनेक प्रकार के आइडियाज हमारी आती रहती है, तो उन सारी बातों को कुंठित करने का काम कौन करता है? मति ज्ञानावर्णीय कर्म। मति ज्ञानावर्णीय कर्म का जब उदय आता है तो हमारी बुद्धि काम ही नहीं करती है, बुद्धि एकदम ठप्प हो जाती है, बंद हो जाती है। तो बुद्धि को, और मनुष्य की जो बौद्धिक भूमिका है,
बौद्धिक भूमिका जो होती है वह इस मति ज्ञानावर्णीय कर्म के ऊपर ही आधारित होती है। बौद्धिक क्षमता हमारी कैसी है, बुद्धि हमारी कितने प्रमाण में खुली हुई है, कितने प्रमाण में ढकी हुई है, तो उसके ऊपर से हम ध्यान में ले सकते हैं कि हमारा मति ज्ञानावर्णीय कर्म का कितना सक्षम हुआ है। तो ये मति ज्ञानावर्णीय कर्म, जैसे आकाश में बादल होते हैं, बादल क्या करता है, सूर्य को ढकने का काम करता है। पर बहुत घने बादल हो तो बहुत ज्यादा काला प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उस प्रकाश में मतलब सूर्य पूरा ढक जाता है। बहुत ज्यादा घने का बादल हो तो उसका प्रकाश जो आता है वो बहुत कम प्रकाश आता है, बहुत मंद प्रकाश आता है, काले काले रंग का प्रकाश आता है। और जितने बादल हटते जाते हैं, छटते जाते हैं, वैसे वैसे प्रकाश उसका खुलता जाता है, लाइट नीचे आती जाता है। तो हमारे भी क्या होता है, बहुत बार हमें कुछ बात ना याद ही नहीं आती, एक आध बात ऐसे कुछ एक आध प्रसंग होता है, एक आध कुछ वस्तु है हमने कहीं पर रखी है, हमें याद ही नहीं आती कि कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी, कुछ याद नहीं आता है। और फिर उस बात को हम छोड़ देते कि चलो याद नहीं आ रहा है, देखेंगे कभी याद आएगा तो तब देखेंगे। और फिर देखते हैं एक दो दिन के बाद एकदम अचानक याद आता है, याद आ जाता है कि अरे ये वस्तु अपन ने वहां रखी थी, और वहां जाके देखते तो बराबर मिल जाती है। कोई प्रसंग है, वो प्रसंग याद नहीं आ रहा था, पर एक आध दिन एकदम अचानक याद आ जाता है कि अरे ये ऐसा हुआ था, उस समय ऐसा ऐसा हुआ था, उसने ऐसा ऐसा बोला था, मैंने ऐसा ऐसा कहा था, वो प्रसंग इस प्रकार बना हुआ था, तो एकदम से याद आ जाता है। तो मतलब इसका अर्थ क्या होता है, जैसे बादल एकदम घने हैं, घने बादल है तब सूरज का प्रकाश नहीं आता है, थोड़े से बादल बाजू में हटे, थोड़े छठे बादल की थोड़ा सा प्रकाश आ जाता है। तो वैसे मति ज्ञानावर्णीय कर्म जितना गाढ़ा होता है उतना हमारा स्मृति एकदम बंद हो जाती है, याद ही नहीं आता है। जैसे ही मति ज्ञानावर्णीय थोड़ा सा हल्का होता है, इधर उधर थोड़ा सरकता है, थोड़ा सा हल्का वो हो जाता है, तुरंत हमें याद आ जाता है, वापिस भूल भी जाते हैं, वापिस याद भी आ जाता है। ये स्मृति का जो विलास होता है वो मति ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण से चलते रहता है। और जब मति ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय एकदम कम होता है, मतलब मति ज्ञानावर्णीय का उदय भी कैसा होता है, गाढ़ा भी होता है, एकदम तीव्र उदय होता है, मंद उदय होता है, मध्यम उदय होता है, मंद होता है, मंदतम उदय होता है। मंदतम उदय यानी एकदम कम मति ज्ञानावर्णीय का उदय, बहुत ज्यादा खुला हुआ मति ज्ञानावर्णीय का उदय होता है। अरे बाप रे, समय हमारा बहुत हो चुका है। तो इसके बहुत अच्छे अच्छे इसके उदाहरण भी है। मति ज्ञानावर्णीय जब हमारा बहुत मंद उदय में रहता है, बहुत कम उदय में रहता है, तब हमारी बुद्धि जो होती है ना, वो बुद्धि बीज बुद्धि के रूप में प्रकट होती है, पदानुसारिणी बुद्धि के रूप में प्रकट होती है, कोष्ठ बुद्धि के रूप में प्रकट होती है। तो ये बुद्धि के अलग अलग प्रकार जो है वो मति ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोक्षम के कारण होते हैं। तो हम कल अवसर आने पर इसी विषय को थोड़ा सा आगे चलाएंगे कि कैसे कैसे बुद्धि प्रकट होती जाती है, बीज बुद्धि यानी क्या, पदानुसारिणी बुद्धि यानी क्या, कोष्ठ बुद्धि यानी क्या, और उनको कैसे खोलना होता है और खोलने के बाद कैसे उसका प्रभाव होता है। तो ये सभी बातें हम कल अवसर आने पर देखेंगे। आज हमारा समय पूरा हो चुका है। तो आज हमने सिर्फ ये देखा है कि ज्ञानावर्णीय कर्म बंध के 6 कारण है। स्थूल रूप से ज्ञानावर्णीय कर्म जो बनता है तो 6 कारणों से बनता है। उन 6 कारणों को जैसे हम घटाते जाते हैं, अपने जीवन से निकालते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा ज्ञानावर्णीय कर्मों का क्षयोक्षम होता जाता है, हमारा ज्ञान खुलता जाता है, आंतरिक बोध हमारा प्राप्त होते जाता है। तो इस प्रकार ज्ञानावर्णीय कर्म का उदाहरण अब कल अवसर आने पर देखेंगे। अब आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। धन्यवाद महाराज साहब जी। अभी प्रश्न, हाँ, आवाज अभी में। प्रश्न, हाँ अभी प्रश्न के इसमें रेज हैंड है, 3 रेज हैंड है। तो पहला मैं लेता हूँ शीतल जी, शीतल जी ब्रह्मचारी। फतेह बंदामी महाराज साहब, जब हम स्कूल में होते हैं तब कुछ टीचर हमारे बहुत फेवरेट होते हैं, कुछ टीचर हम लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि ठीक है वो अच्छे से नहीं पढ़ाते या बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो भी ज्ञानावर्णीय कर्म में आएगा।
हाँ हाँ, वो कैसे भी रहे, जो हमारे बड़े हैं, टीचर है, पढ़ाने वाले हैं। अब क्या होता है, सब पढ़ाने वाले जो होते हैं सब बहुत ज्यादा बुद्धिमान नहीं होते, सबको बहुत ज्यादा बोलने की कला नहीं आती है। बहुत कोई कोई अटकते, उनका ज्ञान तो होता है पर वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे हर एक में कुछ कम ज्यादा प्रमाण होता है, तो उसका हमें हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। आखिर वो टीचर तो टीचर ही है, उनको ज्ञान है ही, ज्ञानी ही है वो, हमारे लिए तो ज्ञानी ही है, उनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो उनकी हंसी मजाक कभी नहीं उड़ाना। उनके हंसी मजाक जब उड़ाते हैं तो हमारे ज्ञानावर्य कर्म का बंद होता है। और हम मतलब हमने कहा है कि ज्ञान मतलब जो भी है उसका दुरुपयोग नहीं करना ज्ञान का। अभी तो जो कोचिंग क्लासेस है या जो भी कोई मतलब इट्स लाइक काइंड ऑफ अ बिजनेस फॉर देम, तो वो भी ज्ञानावर्णीय कर्म में ही आएगा क्या? क्योंकि वो तो मतलब पैसे लेके ही उनकी जो ज्ञान है वो बेचते हैं, पर वो उनका रोजी रोटी का भी एक जरिया है। हाँ, वो तो रोजी रोटी का है उनका, वो तो बिजनेस के तौर पर ही वो करते हैं। तो वो मतलब ज्ञान का तो दुरुपयोग ही कहलाएगा। क्योंकि ज्ञान कैसा है, ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है, अपना ज्ञान बांटना चाहिए। और ज्ञान का कभी पैसा नहीं लेना चाहिए। पर अब आजकल तो वो पूरा सरेआम बिजनेस ही चल रहा है। तो वो ज्ञान मतलब आत्मज्ञान तो है ही नहीं, पहली बात तो वो आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान जो होता है वो ज्ञान नहीं बांटना चाहिए, उससे पैसे नहीं लेने चाहिए। पर अब ये तो व्यवहार का ज्ञान होता है, तो ये व्यवहार के ज्ञान में आदान प्रदान उनका चलता है। पर ज्ञान का अगर दुरुपयोग करते हैं तो उससे ज्ञानावरणीय कर्म तो बनता ही है। पर हम लोगों ने जो मतलब रामायण या महाभारत जो भी पढ़ा है उसमें भी तो मतलब यही कहा है कि गुरु दक्षिणा देनी चाहिए ज्ञान देने हाँ, के बाद। तो वो गुरु भी तो दक्षिणा देना बात अलग है। गुरु दक्षिणा, अब जैसे जो पढ़ने वाले हैं उनको गुरु के प्रति आदर है, वो दक्षिणा दे रहे हैं, वो बात अलग है। वो दक्षिणा लेना उनका हक है, वो ले सकते हैं। पर वो दक्षिणा प्राप्त होने के लिए, अब जैसे बड़े घर के लड़के हैं तो मुझे बहुत ज्यादा दक्षिणा मिलेगी, अच्छे घर के लड़के हैं तो मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा, और गरीब लड़का है तो उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं, इसलिए उसको थोड़ा सिखाना, इसको ज्यादा सिखाना, इस प्रकार भेदभाव करते हैं तो ज्ञानावरणीय कर्म का बंध होता है। ओके। मते एक मंदामी ऐसा महाराज। पढ़ाना है जैसे की बुद्धि बौद्धिक क्षमता है, उसको वैसे वैसे पढ़ाते जाना है, और निरपेक्ष भाव से पढ़ाना है, तो ज्ञानावरणीय का क्षयोक्षम होता है। ओके। पर अभी हम लोग भी लाइक कोई सेशन होता है जहाँ पे आपको एज अ ट्यूटर बुलाया जाता है जूम वगैरह पे, इंस्टीट्यूट वगैरह का, उसके लिए आपको काइंड ऑफ अ टोकन मनी आपको मिलती है। तो वो क्या कहेंगे हम? क्योंकि कोई सेमिनार में आप जाते हो तो आपको टोकन मतलब आपका लेना रहना खाना और जो भी वो आपका वो टाइम है लोग, वो भी आपको हाँ, सेमिनार मनी मिलती है। तो वो उसको लोग क्या अपनी कहेंगे? ओर से देते हैं, वो लोग अपनी ओर से प्रेम से देते हैं, या उनको अपना उनका जो प्रोटोकॉल होता है, उनका जो नियम होता है उसके हिसाब से अगर वो देते हैं तो ठीक है, वो ग्रहण कर लेना है। पर उसको लक्ष्य में रखकर ज्ञान नहीं देना है। हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि जो हम पढ़ा रहे हैं या जो हम किसी को बता रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसके बदले में कुछ अपेक्षा नहीं रखना है। हमारा ज्ञान हमें बेचना नहीं है। उसके बदले में कोई कुछ देता है तो प्रेम से देता है तो स्वीकार लेना है, आदर भाव से देता है तो उसका अनादर नहीं करना है, वो स्वीकार लेना है। पर अगर कोई मतलब उस दृष्टि से नहीं करना है कि मुझे यहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ प्राप्त होगा इसलिए मैं करूंगा, और मुझे बहुत अच्छा करूंगा तो बहुत ज्यादा मिलेगा, इस प्रकार की भावना नहीं रखना है। ओके। इस मते प्रकार मंदामी की भावना महाराज। से ज्ञानावरणीय कर्म बंधेगा। गॉट इट। थैंक यू वेरी मच अ, महाराज साहब। मतलब अभी हमारा सब्जेक्ट ऐसा है कि हम जो अभी पढ़ाते हैं मतलब एज ए टीचर, तो ऐसा होता है कि मतलब वो एक बात है पर एक व्यवहार के दृष्टिकोण से हाँ, ये है, व्यवहार की दृष्टि व्यवहार से के है। ये है, पर वो मांगना नहीं है, क्योंकि पहले हम्म, जैसा सिचुएशन नहीं रहा है अब। हाँ, तो वो एक, वो तो हाँ बराबर तो है। हाँ तो व्यवहार व्यवहार की में दृष्टि नहीं, उसमें भी क्या होता है, अब जैसे व्यवहार की दृष्टि से वो व्यवहार के है, पढ़ाना है, पढ़ाने के बदले में कुछ लिया तो अपना घर भी चलाना है, अपनी रोजी रोटी भी चलाना है, वो बात बराबर है। पर उसमें भी ऐसा लक्ष्य नहीं रखना है कि जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उसमें अगर कोई अच्छे बड़े घर का लड़का है तो उसको ज्यादा ध्यान देना, उसको ज्यादा पढ़ाना, फिर उसके घर वालों से ज्यादा संपर्क रखना, ताकि हमें
ज्यादा प्राप्त हो सके, कुछ एक्स्ट्रा प्राप्त हो सके, ऐसी भावना रख के नहीं पढ़ाना है। पढ़ाना सबको एक जैसा ही है। हमें जितनी आमदनी मिलती है तो ठीक है, उसमें समाधान रखना है, उसमें भी बहुत ज्यादा हाव नहीं रखना है। जो हमारे भाग्य में होगा उतना हमें प्राप्त हो जाएगा, उतना हमें मिलने वाला है, पर ज्ञान का उपयोग उसके लिए नहीं करना है, ऐसा। मतलब हमारे ऐसे कई संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर्स या हम भी ऐसे बातें होती है तब हाँ तो ऐसा होता है कि कई बार उनका भी कहना ऐसा रहता है कि हम एक्चुअली स्टूडेंट से या किससे मतलब मांगना ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले जैसे वो देते थे हमें खुद होके हाँ देते कि आपने पढ़ाया है आप लीजिए इतना करके। पर वो अभी सही है। व्यवहार में ऐसा आया है तो इसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत ये करना पड़ता है। हाँ ओके, वो थैंक व्यवहार में थोड़ा बहुत वैसा चलता है, और यू। जनता की दृष्टि से ठीक है, पर लक्ष्य हमारा होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना है, सदुपयोग करना है। ज्ञान जितना आप ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं उतना देना है, सबको एक जैसा देना है, पर उसमें बहुत ज्यादा ठीक है, अपने आजीविका का साधन है तो वो रोजी रोटी कमाना है, उतना तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए, वो बात ठीक है। पर ये रोजी रोटी बहुत अच्छी है, ज्ञान देकर जो प्राप्त करते हैं उससे उससे भी बहुत अच्छा है, मतलब बाकी के बिजनेस करने की अपेक्षा ये बिजनेस बहुत अच्छा है। थैंक यू मारा साहब जी हाँ और शीतल जी। आगे दिशा जी। मथिनंदवी महाराज हाँ सुख साता है महाराज हाँ महाराज जैसे एग्जाम्स रहे एग्जाम में अपन पेपर वगैरह लिखता रहेगा और कोई अपने को क्वेश्चन वगैरह पूछे तो आपल्याने मतलब टाइम नहीं रहे अपन मैंने जवाब नहीं रहा પછી मैंने ऐसा लगे कि अपन ज्ञान व्याने नहीं बताए रहे तो विरा में अपन लोग ज्ञानावर्णीय कर्मों को बंधन हुए। नहीं नहीं बुरा में नहीं हुए, उसमें उल्टा अगर हम उनको बताते हैं तो हमें दोष लगता है, क्योंकि एग्जाम के समय हर एक को अपने अपने बुद्धि के अनुसार एग्जाम लिखना है। सिर्फ ये लक्ष्य नहीं चाहिए कि मुझे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने चाहिए इसलिए मैं इसको पूछूं उसको पूछूं कॉपी करूं, ऐसा करके लिख के आ जाना है, ऐसा नहीं है। जब हम एग्जाम देते हैं तो वो एग्जाम हमारी हमारी बुद्धि की क्षमता देखने के लिए हमें एग्जाम देनी होती है। तो उसमें किसी को पूछना और किसी ने बताना ये बात बराबर नहीं है, गलत है। तो नहीं बताते हैं तो अच्छा है, उसमें ज्ञान छिपाने की बात नहीं है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन नहीं हुए ना वीरा अंदर। नहीं नहीं नहीं। और जैसे तपस्या वगैरह करा है तो वीरासु ज्ञानावर्णीय कर्मों को क्षय हुए तपस्या वगैरह। तपस्या करने तपस्या करने से कर्म का हाँ, क्षय है, पर ज्ञानावर्ण का कर्म का क्षय करना है तो जितनी कषाय कम करते हैं उतना ज्ञानावर्ण कर्म हमारा खुलता जाता है। कषाय कम होनी चाहिए, क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष ये कम होना चाहिए, ये जितना कम होगा उतना ज्ञानावर्ण कर्म क्षय ज्यादा होता जाता है। अच्छा कषाय से ज्ञानावर्णीय कर्म और कषाय से, तपस्या। तपश्चर्या से नहीं, कषाय से होता है। हाँ महाराज साहब तपस्या से तपश्चर्या तपश्चर्या से कर्मों का क्षय होता है, तपस्या निर्जराचं कहा है, मतलब जो कर्म उदय में आए हैं साता साता वगैरह बाकी के अन्य कर्मों की निर्जरा होती है, पर स्पेसिफिक ज्ञानावर्णीय कर्म की निर्जरा करनी है तो कषाय कम कही तो ज्ञानावर्णीय कर्म कम होता है। ओके, मथे नहीं महाराज। हाँ जी बराबर। थैंक यू दिशा जी। आगे है सुशीला जी बई। महाराज मैं हाँ विमला बाप हमारे साथ फोन खराब हो गया इसीलिए मेरी बहन का फोन से मैं बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा हाँ हाँ मथेन मंदा भी हमारे साथ आवाज आ रही है। हाँ हाँ आ हाँ रही है। हमारे साथ अभी जैसे हम आपकी क्लास हाँ आपकी क्लास कर रहे हैं बाजू में हाँ कोई बात कर रहा है तो क्या हम उनको चुप रहने के लिए बोलने से भी हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म का बंद होता है? नहीं, चुप करने के लिए नहीं। बोलने से नहीं होता है, जो बोलते हैं ना, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो हाँ बातें कर रहे हैं और ज्ञान हाँ में आगे जाने का काम करे उनके कर्म बंधते हैं। आपने अगर उनको कहा अच्छा इशारे से कहा या चुप रहने के लिए कह दिया तो उससे ज्ञानावर्णीय कर्म नहीं बनते हैं।
तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए हमारे साथ? ज्ञान में जो अंतराल ला रहे हैं उनके ज्ञानावर्ण कर्म बनते हैं। तो हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए हमारे साथ? बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए, बोलना उनको चाहिए ना? बताना चाहिए कि हाँ, उनको बताना चाहिए कि हाँ अभी हमारी ज्ञान की क्लास चल रही है, तुम थोड़ा हाँ। सा इधर बोलो या उधर जाके बोलो, यहाँ डिस्टर्ब अच्छा मत। ऐसा प्रेम अच्छा से समझाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मथेन वंदे हमारे साथ, सुख साता है हाँ हमारे साथ। हाँ जी, चाहता है। थैंक यू विमला जी। आगे है पलक लोढ़ा। मथेन संदानी हमारे साथ। हाँ जी। मुझे जानना था कि भक्तांबर स्तोत्र फेरने का कोई टाइम होता है या कभी भी फेर सकते हैं? किसका? भक्तांबर स्तोत्र। आपकी आवाज नहीं आती है, कल भी ऐसा ही डिस्टर्ब हुआ था, आवाज नहीं आ रही थी। उनका प्रश्न ऐसा है कि भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने का कोई टाइम है क्या? हाँ, स्तोत्र पढ़ने का ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, स्वाध्याय का टाइम होता है। स्तोत्र कभी भी पढ़ सकते हैं, पर हमारे यहाँ परंपरा है कि भक्तामर स्तोत्र सवेरे सवेरे पढ़ना चाहिए, सूर्योदय से लेकर आगे 12 बजे तक पढ़ना चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा है। पर दोपहर में, रात में भी पढ़ा तो कोई दोष नहीं लगता है इससे। हमारे यहाँ भक्तामर सवेरे पढ़ते हैं सूर्योदय के समय, और कल्याण मंदिर सूर्यास्त के समय पढ़ते हैं, ये ऐसी हमारी परंपरा है। पर उसके उससे दोष नहीं लगता है, कभी भी फेरा तो कभी भी फेर सकते हैं। ओके, थैंक यू पलक जी। आगे है मंजूषा जी। थोड़ा संक्षिप्त में पूछिए क्योंकि समय हमारा हो गया है। मथेन वंदामी, मुझे हाँ ये पूछना था कि कोई किसी को शाप देता है तो वो फिर वो जिस व्यक्ति को शाप देते हैं तो उसको वो भुगतना कैसे पड़ेगा? मतलब उसका तो कोई गलती नहीं रहता है ना उसमें। तो ये अपने जैन धर्म के इसमें कितना सही है? क्योंकि राम ने जैन धर्म में शाप देना ये तो अलाउड ही नहीं है, शाप कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि शाप देना यानी अपने तपश्चर्या का, ज्ञान का दुरुपयोग करना है। तो जो शाप देने वाले होते हैं वो, उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं, मतलब जिसके पास सच्ची शक्ति होती है वो कभी शाप नहीं दे सकते। जिनके पास कम ज्यादा शक्ति होती है, अधूरी होती है, वो शाप देने का प्रयास करते हैं। तो जो किसी ने कितना भी शाप दिया, पर अगर हमारे अशुभ कर्म उदय में आए हैं तो उसका फल हमें मिल सकता है। तो हमारे अशुभ कर्म में उदय में आए तो उनका बोलना और हमारा वैसा होना ये हो सकता है। पर अगर हमारे शुभ कर्म उदय में है तो कोई कितना भी शाप दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम हमारे जीवन में उसका कोई असर नहीं हो सकता है। तो मतलब निमित्त नहीं बन सकता है, बददुआ भी नहीं लगती है, बददुआ भी किसी की लगती नहीं है। अगर हमारे शुभ कर्म उदय में है तो किसी की बददुआ नहीं लगती है, किसी का श्राप नहीं लगता है, कुछ भी नहीं होता है। पर अगर हमारे भी अशुभ कर्म उदय में है तो किसी का निमित्त हमें बन सकता है। अच्छा, तो मतलब वो निमित्त रहेगा, जैसा कुछ नहीं है, इसलिए घबराना हमें नहीं है, करेगा। घबराना नहीं है। पहली बात तो शाप देने वाले पहले जमाने में कैसे बहुत ज्यादा तपस्वी लोग होते थे और वो एकदम उनका जो बोला हुआ वो सच होता था, ऐसे मतलब वो जमाने की बात अलग है। अभी इतने तपस्वी, इतने ज्यादा कोई कठोर तपस्या भी नहीं करता है, और तपस्या करके ऐसी शक्ति भी प्राप्त नहीं करता कि जिससे शाप दे सके। और जो शक्ति प्राप्त करता है वो तो कभी शाप देता नहीं है, वो तो दुआ ही देगा, बद दुआ कभी देगा ही नहीं। जिसके आंतरिक शक्ति खुद वो बद दुआ दे ही नहीं सकता, वो दुआ ही देगा। तो इसलिए शाप से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे अशुभ कर्म उदय में है तो कोई शाप दे या न दे वो होने ही वाला है, और शुभ कर्म उदय में है तो कुछ नहीं होने वाला है। ओके ओके, हाँ, थैंक यू मंजूषा जी। आगे हिरल लुमकर। मथेन मंदामी महाराज। हाँ, कौन बोल रहे? आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है? हाँ हाँ, ये दो प्रश्न पूछने थे। आपने बोला था कि ज्ञानावर्णीय कर्म में अपने अवयवों का छेद होता है, मतिमंद, तो गतिमंद में भी ज्ञानावर्णीय कर्म का रोल होता है क्या, मतलब इसमें? हाँ,
मति मंद यानी ज्ञानावरणीय कर्म का ही उदय है। नहीं, गति मंद महाराज साहब जी, गति मंद है, गति मंद नहीं शब्द है, मति मंद है। मति मति यानी बुद्धि, बुद्धि अच्छा। जिसकी है वो। गति मंद शब्द नहीं है। नहीं, गति मंद मतलब जो एज के हिसाब से जो मेंटली ग्रोथ होती है अपनी, वो पीछे रहती है, तो उसे गति मंद कहते हैं। तो उसका और हाँ ज्ञान वो तो वो ज्ञानावरणीय के कारण से ही होता है, ज्ञानावरणीय के कारण से ही होता है। उसके लिए क्या कर ज्ञानावरणीय सकते का हैं? उदय है इसलिए होता है। उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए ज्ञान की आराधना करनी है, कषाय कम करनी है, ज्ञान का उसका आने वाला है आगे। उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए वो आने वाला है विषय, वो बताएंगे। अच्छा, ठीक है। और दूसरा प्रश्न ऐसे है ध्यान में रखना है, कम से कम करना है, कषाय कम करनी है। हमारे जीवन में अगर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष है तो उसको कम करने का प्रयास करना है, समभाव से रहने का प्रयास करना है। अच्छा, और एक दूसरा प्रश्न ऐसे था कि पहले तो मतलब गंध आता था, पर अभी कैंसर हुआ है नाक का और उसकी वजह से गंध नहीं आता है, तो उसका और ज्ञानावरणीय कर्म का कुछ है क्या रिलेशन? तो असाता वेदनीय भी है और ज्ञानावरणीय भी साथ में है। अच्छा, तो उसके लिए भी कोई उपाय मतलब उससे थोड़ा सा कम हो सकता है? अभी गंध तो वापिस आएगी या नहीं आएगी मालूम नहीं, पर जो वेदना होती है तो वो उसमें साता मिल सकती है क्या? नहीं है वेदना, वो तो भुगतनी ही पड़ती है, उसको हम समभाव से भुगत लेते हैं तो उसकी निर्जरा हो जाएगी। और उसमें थोड़ा बहुत उपचार कुछ करके थोड़ा सा उसको शांत करने का प्रयास करते हैं तो उपचार कर सकते हैं, वैद्य के उपचार जो होते हैं वो कर सकते हैं। और समभाव से करना, क्योंकि उदय में आया हुआ है उसके ऊपर अपन कुछ नहीं कर सकते, उदय में जो आया उसको भुगतना ही पड़ता है। उदय में आने से पहले हम उसमें कुछ फर्क कर सकते हैं, आने के बाद कुछ कर सकते हैं, उसको भुगतना ही पड़ता है। ठीक है, मते मना और रखना, उसके निमित्त से नए कर्म का बंधन नहीं करना है। ठीक है, मते नंदन। हाँ ठीक है। ओके, थैंक यू। आगे चिन्मय जी ऐसा नाम है। कौन है? ओके कीजिए वहाँ। चिन्मय नाम से है। कौन है क्या? महेश भैया डिस्कनेक्ट हो गए क्या? मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया उनका, महेश भैया का। तो अभी मंगल पाठ सुन लेते हैं, बाकी के जिनके भी बच्चे हैं वो कल अवसर आने पर देखेंगे। आज अभी इतना ही रखते हैं, अपना समय भी बहुत हो चुका है। सभी मंगल पाठ सुन ले। ओम शांति शांति शांति। पहले पंचकांड लेने हो तो पंचकांड ले लो। अस्नम पाणम थायमम सायमम सूर्योदय उपरांत नवकाशी पोर्शी डेढ़ पोर्शी अपरा धारणा प्रमाणे उपयोग पंचकांड अनर्थना भगवम सहस्त्रागारणम सव समाधिवत्यागारणम ओसिरे छाया बेन को 2 घंटे के उनके पंचकांड धारणा प्रमाणे उपयोग से 2 घंटा तक कथा वार्ता करना ने ऐसे उपयोग से पंचकांड 10 घंटे पढ़ी कमे निंदे करे होसिरे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अजंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा दुख हरना सुख करना वरण शरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य भगवंत की जय,
पूज्य श्री माताजी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। सॉरी महाराज साहब जी, मेरा कुछ इश्यू हो गया था हाँ, नेटवर्क connect का, हुआ। तो हाँ, डिस्कनेक्ट हुआ था। तो हाँ। अभी आज के जो प्रश्न रहे हैं, जैसे चिन्मया जी, सुकुन जी, जैन वगैरह जो भी है, हम कल लेंगे फिर उनका। हाँ, हाँ, बाकी ओके। सब अब कल ले लेंगे। मंगल हाँ, पाठ सुना दिया है। जी 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 जी, ओके। हाँ। वर्तमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं आदरणीय स्वाध्याय प्रेमी परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को खूब खूब धन्यवाद एवं आभार, और आप सभी का भी खूब खूब आभार। हम कल बराबर मिलेंगे 9 बजे, तब तक सभी के लिए जय जिनेंद्र।